नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता और आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं देश और प्रदेश की कुछ खास खबरों के साथ। सांदीपनि शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सतवास के परिसर में आयोजित सांसद खेल महोत्सव के अवसर पर क्षेत्रीय विधायक मुरली भवरा ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि खेल जीवन जीने की कला सिखाते हैं। खेलों से जीवन में अनुशासन आता है, शरीर स्वस्थ रहता है और मानसिक और शारीरिक दोनों प्रकार के विकार दूर होते हैं। उन्होंने विद्यार्थियों को नियमित खेल गतिविधियों से जुड़ने का आह्वान किया। कार्यक्रम में विधायक द्वारा कबड्डी मैट भेंट की गई। साथ ही कक्षा 12वीं की दिव्यांग छात्रा कशिश कर्मा का विशेष सम्मान करते हुए 5,001 रुपए की नगद राशि प्रदान कर छात्रा का उत्साहवर्धन किया गया। विधायक ने कबड्डी, क्रिकेट, खो खो, दौड़ सहित विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं का विधिवत शुभारंभ भी किया। कार्यक्रम का स्वागत उद्बोधन संकुल प्राचार्य आशा जोशी ने किया। इस अवसर पर मंडल अध्यक्ष डॉक्टर राजेश मालवीय, सुदीप शर्मा, ओम उपाध्याय, जयप्रकाश शर्मा, रेखा शर्मा, कमलेश जोशी, विक्रम शर्मा, अंकित जायसवाल आदि लोग मौजूद थे। आज किस प्रकार का कार्यक्रम रखा गया सतवास में? देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हमारे पूरे देश में ऐसे खिलाड़ियों को तराशना है जो राष्ट्रीय लेवल के ऊपर जाकर अपनी प्रतिभाओं की क्षमताओं को प्रदर्शित करें। विभिन्न देशों के खिलाड़ी कहीं ना कहीं खेल क्षेत्र में आगे रहते हैं, लेकिन हमारे भारत देश में भी ऐसी प्रतिभाएं हैं जो निरंतर इस क्षेत्र को कहीं ना कहीं प्रेरणा दे रही है। और वो जो भाग होता है उसमें आदिवासी बहुल क्षेत्र भी होता है। हमारी बागली विधानसभा क्षेत्र आदिवासी विधानसभा क्षेत्र होने के साथ साथ यहाँ खिलाड़ियों की अपार संभावना है और उसी को मद्देनजर रखते हुए आज हमारे पार्टी के सभी पदाधिकारी, जिले के पदाधिकारी और सभी लोगों ने आज सांसद खेल महोत्सव के माध्यम से उन प्रतिभाओं को तराशने का काम किया है जो निरंतर आगे हमारे देश का नाम रोशन करे, हमारे प्रदेश का नाम रोशन करे। भाई साहब, सतवास में प्रतियोगिता होती पर युवाओं के कहना यह था कि उनके लिए कोई पर्याप्त जो ग्राउंड नहीं, तो उस संदर्भ में कुछ कहना चाहेंगे? अभी मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन जी यादव ने प्रत्येक विधानसभा में एक खेल स्टेडियम इस प्रकार रहेगा कि उसमें आपका एक हेलीपैड भी बनेगा और खेल स्टेडियम भी बनेगा। तो प्रत्येक जो हमारी 230 विधानसभाएं हैं उसमें खेल स्टेडियम स्वीकृत होगा और अतिशीघ्र हम भूमि भी देख रहे हैं जो मध्य क्षेत्र में कहीं पड़ेगी, तो उसमें हम हमारी जो प्रतिभाओं के लिए जो खेल स्टेडियम का निर्माण अतिशीघ्र करेंगे। मेट दी सर मेट का अभी आपके द्वारा विद्यालय परिसर में कोई सी विशेष योजना या फिर विशेष कुछ तो सांदीपनि विद्यालय हमारा जो सतवास है वो खेल कूद गतिविधि और अन्य गतिविधियों में सदैव आगे रहता है। हमारे शिक्षक शिक्षिकाओं की मांग थी, बच्चों की मांग थी कि हमको कबड्डी की जो मैट है वो प्रदान की जाए। हमने तुरंत रूप से उनकी बात को माना और आज उनको एक नई मैट के ही ऊपर वो सांसद खेल महोत्सव का शुभारंभ करेंगे। बलिया में राजू शर्मा ने बुधवार को बलिया पुलिस अधीक्षक को लिखित शिकायत देकर अपने बेटे की गिरफ्तारी पर उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। शर्मा ने मीडिया को बताया कि उनका बेटा, जो एक जीएनएम छात्र है और अस्पताल में फील्ड कार्य करता है, उसको बक्सर पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया है, जबकि पुलिस ने गिरफ्तारी को लोकेशन गढ़वाल थाने के पास दिखाई है। शर्मा ने कहा कि उनके बेटे के खिलाफ कोई आपराधिक मामला नहीं है और वो किसी भी लेन देन में शामिल नहीं है। उन्होंने बताया कि बेटे के पास मौजूद मोबाइल और चेन उनके द्वारा खरीदे गए थे, जिसके बिल ऑनलाइन भुगतान किए गए हैं और सबूत के तौर पर प्रस्तुत किए जा सकते हैं। इसके बावजूद उन्हें छनैती के आरोप में जेल भेज दिया गया है। शर्मा ने इस मामले में बलिया पुलिस अधीक्षक, जिलाधिकारी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्य मानवाधिकार आयोग से अनुरोध किया है कि इस घटना की उच्च स्तरीय जांच और कर सच्चाई सामने लाई जाए। उन्होंने कहा कि यदि उनका बेटा निर्दोष पाया जाता है तो उसे तुरंत रिहा किया जाए और जिम्मेदार पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। मेरा नाम राजू शर्मा है, मैं बक्सर ज्योति चौक का निवासी हूँ। क्या मामला करते आए हैं बलिया? सर, बक्सर गढ़वाल पुलिस द्वारा मेरे बच्चे को 15/11/2025 को बक्सर रेडिएंट पब्लिक स्कूल के पास से उठा के ले आया गया। ना ही इसकी मुझे कोई सूचना दी गई। मैं बक्सर टाउन थाने पे गया तो ये पता चला कि आपके बच्चे को कुछ लोग यूपी पुलिस की टीम आके ले गई है। मैं रात में फिर वहाँ से नरही थाना गया तो वहाँ का बोला कि यहाँ रखने की कोई व्यवस्था नहीं है, तो आप सिकंदरपुर जाइए। मैं रात को 1 बजे सिकंदरपुर गया। फिर सिकंदरपुर जाने के बाद उन्होंने बोला कि आप अगले दिन आइए, अभी रात में हम कुछ बात नहीं बता सकते हैं। फिर मैं अगले दिन 11 सवा 11 के बीच में सिकंदरपुर गया। सिकंदरपुर जाने के बाद ये बताया गया कि यहाँ पे हमारे पास ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है। तो फिर वहाँ के एक सिपाही ने बोला कि जब आप इतना मेहनत कर लिए हैं तो आप एक बार गढ़वाल जाके देख लीजिए।
फिर मैं 12:30 बजे वहाँ से एक या 1:30 के बीच में मैं गढ़वार थाने पहुँचा। वहाँ देखा कि हमारे बच्चे को अरेस्ट करके रखा गया है। मैंने वहाँ के गढ़वार थाने प्रभारी से ये पूछा कि सर आप हमारे बच्चे को किस बेस पर उठा के लाए हैं, तो नहीं, यहाँ 2 तारीख को सिकंदरपुर में लूटकांड हुई थी जिसके एवज में हम लोग लेके आए हैं। तो हमने बोला कि जो सर आप मोबाइल चैन जो चीज़ दिखा रहे हैं उसका हमारे पास बिल है। मैंने उनको मोबाइल का अपना बिल दिखाया, जो सिकड़ी दिखाया गया मैंने सिकड़ी का बिल दिखाया, ऑनलाइन पेमेंट जो ट्रांजैक्शन किया गया था वो भी दिखाया। उसके बावजूद हम बोले कि सर ये सब सारा सामान छोड़ा जाए मुझे, तो बोलते नहीं ये सब जब्ती में हो गया, आप कोर्ट से जाइए। ये गलत तरीके से हमारे बच्चे को अरेस्ट करके फंसाया गया सर। मैं चाहता हूँ बक्सर पुलिस भी हमारी सहयोग करे और उस दिन की सीसीटीवी फुटेज 15 तारीख को 8 से 9 बजे के बीच का रेडियंट पब्लिक स्कूल का सीसीटीवी फुटेज निकाल लिया जाए ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। और ये जो अरेस्टिंग करके लाए हैं, अरेस्टिंग दिखा रहे हैं आपका कौन बाबा के पास, वहाँ से थाने की दूरी मात्र 8 किलोमीटर है। 8 किलोमीटर दूरी तय करने में इनको 3 बजे थाने पे लेके आया गया है। मैं चाहता हूं कि गढ़वार थाने भी अपनी सीसीटीवी फुटेज प्रोवाइड कराए 15 और 16 तारीख को कि हमारे बच्चे को कितने बजे लेके आया गया है और कितने बजे इसको अरेस्टिंग दिखाया गया है। इससे दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मैं नम्र निवेदन एसपी साहब, यहाँ के जिला प्रशासन और मैं पत्रकार लोगों से, मैं सब पत्रकार भाइयों से निवेदन करता हूँ, मैं यहाँ के जिला प्रशासन से निवेदन करता हूँ, उच्च न्यायालय से निवेदन करता हूँ, योगी सरकार से निवेदन करता हूँ कि दूध का दूध पानी को पानी कर दिया जाए और उच्च स्तरीय जांच करके देख लिया जाए कि कौन से पुलिस वाले गलती है। उनकी भी लाइव लोकेशन चेक करके देख लिया जाए कि कौन गलत है या कौन सही है। अगर मेरा बच्चा दोषी है तो ठीक है, अगर नहीं दोषी नहीं है तो उसे न्यायालय से न्याय मिले और जो पुलिस वाले गलती किए हैं उन्हें सजा मिले। सिटीलिंक लिमिटेड के द्वारा संचालित लाल बस के ड्राइवर पर हुआ जानलेवा हमला। मिसरौद थाना क्षेत्र के पास सवारी बिठाने को लेकर दूसरी प्राइवेट बस के ड्राइवर और कंडक्टर ने किया हमला। ड्राइवर अजहर खान को धारदार हथियार से मारा। TR4B बस चला रहा था ड्राइवर। करीब 3 बजे शाम का मामला बताया जा रहा है। मिसरौद थाने में FIR हुई दर्ज। समरथा मिसरौद के पास हुई घटना। भीमाखेड़ी के ग्राम वासियों ने जनसुनवाई में की लोक निर्माण विभाग की लापरवाही को लेकर शिकायत। रतलाम जिले के जावरा जनपद की ग्राम पंचायत भीमाखेड़ी में ग्राम वासियों ने जनसुनवाई में आवेदन देते हुए बताया कि लोक निर्माण विभाग की लापरवाही से लगातार हम ग्रामीणों के घरों में घुस रहा गंदा नालियों का पानी और रोड पर एक्सीडेंट भी हो रहे हैं। ग्राम वासियों ने जनप्रतिनिधियों का विरोध भी किया पर समस्या जस की तस बनी हुई है। ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि लगातार अधिकारियों को शिकायत भी की जा रही है पर अब तक नहीं हुआ निराकरण। आज मंगलवार को जनसुनवाई में अनुविभागीय अधिकारी जावरा को शिकायत की गई है। अनुविभागीय अधिकारी ने आश्वासन दिया कि जल्द ही समस्या का समाधान किया जाएगा। ग्रामीणों ने निराकरण नहीं होने पर उग्र आंदोलन कर धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी है। मेरा नाम हरिनाथ मोर, ग्राम पंचायत भीमाखेड़ी सरपंच प्रतिनिधि। विगत कई वर्षों से जब से गाँव का निर्माण हुआ है तब से नाली का निर्माण आज तक नहीं हुआ। विगत 10-12 वर्ष पहले भी PWD विभाग ने 2 लेन स्वीकृत किया था भीमाखेड़ी फाटक से बालाजी मंदिर तक, तब भी इनके द्वारा कोई नाली निर्माण नहीं किया गया। लोगों के घरों का पानी, बरसात का पानी आए दिन रोड पर बह के जा रहा है, वह लोगों पे पानी उछल रहा है, जिससे आवागमन में बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है और बहुत दिक्कत होती है। वही बारिश का पानी और ये नालियों का पानी जाम हो जाता है और वो घरों में घुस रहा है क्योंकि नाली निर्माण ही नहीं आज तक। और पंचायत के पास इतना फंड आता नहीं, मात्र 15 लाख रुपए वर्ष के आते हैं, जिसमें सभी कार्य करना पड़ते हैं और टाइट और अनटाइट 60% टाइट और 40% अनटाइट का कार्य रहता है। उसमें आप नाली का अगर अपन बजट देखें आज दोनों साइड में कम से कम 70 लाख रुपए में दोनों साइड की नाली बनती है, जबकि 5 वर्षों का पंचायत का पूरा बजट ही 75 लाख रुपए आता है। तो पंचायत कहाँ से कर पाएगी। इसलिए हमने पूर्व में भी 2 बार 3 बार आवेदन दे चुके हैं PWD विभाग में कि आप नाली निर्माण करवाइए। विधायक महोदय जी से भी हमने आवेदन दिया है कि आप नाली निर्माण करवाइए, लेकिन आज तक कोई सुनवाई PWD विभाग ने नहीं की। SDM साहब के ऑफिस आए हैं, यहाँ हमने आवेदन दिया है और पहले भी समस्या यही है। हमारे बालाजी मंदिर है, उसमें भी कई बार मतलब जो है पानी भर गया है और यही समस्या है काफ़ी दिनों से। और PWD वालों से हमने बात भी करी इस विषय में, तो उन्होंने हमें कोई पूरी जानकारी नहीं दी है। और अभी वर्तमान में भी कुछ हिस्से का गांव में काम चल रहा है जहां नाली बन रही है और वो नाली नियमों के विरुद्ध बन रही, पूरी तरीके से एक्सीडेंटल जोन की तरह बन रही है। 200-300 मीटर का टुकड़ा बन रहा है
उसमें ये है कि कहीं कहीं रोड के बिल्कुल पास में मतलब जो है बन रही है वो। अभी आपने कहाँ आए थे और क्या शिकायत की, क्या मिला आपको आश्वासन? साहब को एसडीएम साहब को दिया है, इसी के विषय में दिया है, नाली के विषय में निर्माण संबंधित। अब ये क्या बताते हैं इसके आगे में, नहीं तो फिर आगे हम धरना प्रदर्शन वगैरह करेंगे। हम विजय प्रजापत। बीमा खेड़े में काफ़ी समस्या है, लोग बीमार होते हैं, मच्छर भी परेशान, बहुत मतलब समस्या इतनी बढ़ गई है कि लोग पूजा पाठ में अगर मंदिर दर्शन करने आते हैं, बच्चे जाते हैं तो एक्चुअली अगर जाते हैं बच्चे तो वही पानी उछल के बच्चों पर आता है, ट्यूशन में आता है। इस समस्या से हमने विधायक साहब को भी आवेदन दिया है और अभी एसडीएम साहब को देना है आवेदन हम, और PWD भी जाएंगे। क्या आश्वासन दिया आपने? बोला है इस पर कार्रवाई की जाएगी। जावरा विधानसभा में क्या समस्या क्या है? समस्या ऐसी है कि आए दिन नालियों का पानी और बच्चे आसपास स्कूल के आने वाले बच्चे परेशान होते हैं, तो इतना गंदगी वाला मतलब सब घर का पानी, अब पानी जाए तो कहाँ जाए? नाली का कम से कम 8 साल 10 साल हो गए, अभी तक कोई समस्या निकल नहीं हुआ। कब से कर रहे हैं आप लोग शिकायत, तो क्या मिला है आश्वासन? हम पिछले 3 वर्षों से प्रयास कर रहे हैं। अभी PWD द्वारा रोड का निर्माण भी किया गया 35 करोड़ का, जिसमें भीमाखेड़ी में कोई निर्माण नहीं किया गया। और हमने विधायक जी को अवगत कराया था कि इसमें रोड तो बना हुआ है, इसमें नाली का निर्माण किया जाए, पर नाली का निर्माण उन्होंने भी नहीं कराया। अभी भी PWD वाले उनकी मनमानी से काम कर रहे हैं। हम बोलने जाते हैं तो वही लड़ाई झगड़े वाला काम, और रोज़ मोहल्ले में गाँव में रोज़ लड़ाइयों को माहौल बनता रहता, भैया तेरे घर का पानी मेरे यहाँ नहीं आना चाहिए, तेरे घर का पानी मेरे। रोज़ ऐसी समस्या को सामना करना पड़ता है। स्कूल के बच्चे जाते हैं तो रोज़ किसी के ऊपर पानी उड़ रहा है, कितने बच्चे गिर गए, बहुत सारे एक्सीडेंट भी हो गए, आए दिन एक्सीडेंट होते हैं। वहाँ कोई स्पीड ब्रेकर की सुविधा है, कुछ नहीं है। अभी रोड अच्छा बन गया है तो बहुत तेज़ी से वाहन जाते हैं सब। बहुत एक्सीडेंट भी हुआ है, एक्सीडेंट भी अभी तत्काल में 2-3 एक्सीडेंट भी हुए, पर इस पर किसी का ध्यान ही नहीं है। हमने विधायक जी की कोई रैली भी थी, उस टाइम हमने विरोध प्रदर्शन भी किया था। उन्होंने उसी दिन आश्वासन भी दिया था कि हम इसका कराएंगे, बैठ के बात करते हैं। उसके बाद भी PWD वालों ने मना कर दिया, तो भैया हम नहीं बनाएंगे ना। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गोविंद है, मैं वार्ड पंचू में, वार्ड क्रमांक 10। आपका? अर्जुन प्रजापत, उप सरपंच ग्राम पंचायत भीमाखेड़ी। अभी कुछ विरोध प्रदर्शन भी इसके पहले हुआ था और अभी आप लोग यहाँ आए हैं। हम नालियों के संबंध में आए हैं। पहले भी पुनः भी जब रोड बना था तब उन्होंने नालियों को ऐड नहीं किया, और उन्होंने लापरवाही से ऐड भी किया हो तो उसकी जानकारी नहीं, या उसमें शायद PWD ने उसमें कुछ घपला भी कर दिया हो तो हमें मालूम नहीं है। लेकिन हर बारी नियम यह है कि रोड के साथ नाली बननी चाहिए, और पहले भी इन्होंने नाली नहीं बनाई। और पुनः यह रोड जब भीमाखेड़ी फाटक से डोडर तक सेंक्शन हुआ है, जब तीनों गांव में अपने कालूखेड़ा में, तालीदाना में, मामटखेड़ा में जब नालियाँ बनाई हैं तो भीमाखेड़ी में इन्होंने क्यों नहीं बनाई है? इसके लिए सभी ग्रामवासियों में आक्रोश है, और नाली नहीं बनने पर बहुत ही भीमाखेड़ी की घोर समस्या पैदा हो रही है, और लोगों को एक्सीडेंट का भी सामना करना पड़ रहा है, और हर घर में पानी घुस रहा है। तो हमसे प्रशासन से यही निवेदन है कि वो जल्द से जल्द इस नाली का अतिशीघ्र कुछ भी निराकरण करे, अन्यथा ग्रामीण में आक्रोश है और आगे वो आंदोलन भी हम कर सकते हैं, क्योंकि नाली की बहुत बड़ी समस्या है और भीमाखेड़ी की महत्वपूर्ण समस्या है, और जावरा एरिया की भी सबसे बड़ी समस्या है। इस्लामनगर गांव के किसान ने जिला स्तरीय जनसुनवाई में जमीन के रास्ते को लेकर कलेक्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आवेदन दिया। रतलाम में मंगलवार को जिला स्तरीय जनसुनवाई कलेक्ट्रेट कार्यालय और पुलिस अधीक्षक कार्यालय में हुई जनसुनवाई में इस्लामनगर तहसील जावरा के किसान ने अपनी जमीन में से निकल रहे रास्ते पर गांव के ही अंबाराम नामक व्यक्ति द्वारा बार बार रास्ते से निकलकर परेशान किया जा रहा है। किसान द्वारा बताया गया कि पूर्व में भी उसके द्वारा थाने और अन्य जगह शिकायत की जा चुकी है, लेकिन अब तक समस्या का निराकरण नहीं हो पाया है। वहीं पीड़ित द्वारा यह भी बताया गया कि वो काफी महीनों से परेशान है, इसलिए जल्द से जल्द समस्या का समाधान किया जाए। और आगे की जानकारी देते हुए बताया कि क्या नाम आपका? श्यामलाल। श्यामलाल जी, आप ये बताएं कि आप रतलाम कलेक्टर कार्यालय आए हैं जन सुनवाई में। जी सर। क्या है पूरा मामला? सर ये अंबाराम जी के सर रास्ते का विवाद होता है। अंबाराम जी ने रास्ते में गलत रास्ता लिखा दिया, आए दिन परेशान हो रहे हैं हमारे ऐसे 10 साल हो गए केस लड़ते लड़ते सर, आए दिन परेशान करता हमको। और मेरे पिताजी वैसे केस में वो डेथ हो गई रेट से, तो आधे रास्ते में रास्ता लिखवाते हैं, वो परेशान करता है हमारे को। तो यहाँ कलेक्टर ऑफिस में आए आवेदन देने के लिए कि रास्ते के लिए खारिज की जाए या FIR दर्ज कराया जाए। तो क्या आश्वासन मिला यहाँ से? यहाँ से सर ये आवेदन दिया, और क्या आगे कार्रवाई की जाएगी। आपका पूरा नाम बताओ। श्यामलाल जी। कहाँ रहते हो? इस्लामनगर। क्या नाम आपका? श्यामलाल। कहाँ से आए आप? इस्लामनगर से।
ये एसपी कार्यालय आए जन सुनवाई में, क्या था मामला पर? एसपी कार्यालय में आए जन सुनवाई में सर कि अंबाराम जी ने फर्जी रजिस्ट्री में रास्ता लिखवा दिया। इस रास्ते से हमें विवाद, आए दिन विवाद हो रहा है। 10 साल हो गए इस विवाद में, और इसकी जांच की जाए। तो यहाँ के एसपी सर कार्यालय में आए, उन्होंने की जांच कर इसका आदेश दिया है कि इसकी जांच की जाए। पहले भी शिकायत करी थी? पहले भी कर रही थी सर शिकायत, कोई सुना ही नहीं अभी तक हमारा। क्या नाम आपका? श्यामलाल। देश और प्रदेश की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए स्टे टुडे न्यूज़।